मोदी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी है तभी से भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पाक पीएम नवाज शरीफ के खत का जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर कहा है कि वह टकराव और हिंसा मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अग्रसर होने के इच्छुक हैं। मोदी ने शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इस सप्ताह शुरू में कराची में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और इस बर्बर हमले में हुई जनहानि पर अपनी गहरी संवेदना जताई है। मोदी ने पाक पीएम की तरफ से उनकी मां को भेजी गई साड़ी के लिए भी धन्यवाद दिया है। Our policy towards our neighbors has always been to work towards peaceful and cordial relations. So that is our overall objective, and that is where the sari and the shawl diplomacy and the letter diplomacy fits in. जहां भारतीय प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, वहीं इस सारी कवायद के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष विराम उल्लंघन को दोनों देशों के रिश्ते को सुधारने की प्रक्रिया के लिए बाधा करार दिया। On the firing, I would just like to reiterate that peace and tranquility on the border is of the highest importance in establishing the preconditions for such a peaceful and normal relationship. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए पाक के इस कदम का विरोध किया है। यह महज इत्तेफाक है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल रक्षा मंत्री अपने दौरे पर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। पाक की इस कार्रवाई पर लेफ्ट ने हमला करते हुए कहा कि पाक का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों अध्यक्षों की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक बुला के स्थिति की समीक्षा का एक निर्णय लिया था और जिस दिन वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसी दिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत, मैं समझता हूं कि ये एक खुली चुनौती है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल and it is deplorable. Pakistan government, the civilian government should take note of this and act in an appropriate manner, how to stop all these provocations and how to honor the ceasefire between our two countries. रक्षा विशेषज्ञों ने इसे पाकिस्तान सरकार की कमजोरी का नतीजा बताया है। Defeat the purpose of Nawaz Sharif talk. The other power centers which are more powerful than Nawaz Sharif's center of power, which is Pakistan Army, ISI on one hand, and the jihad factory, particularly Lashkar-e-Toiba, the groups that are still under the control of ISI, they are planning to defeat Nawaz Sharif's talks and peace talks, and they have increased their infiltration attempts on the border. सिर्फ एक अटैक नहीं हुआ, इसमें आज और भी हो रहे हैं, अभी भी अटैक हो रहे हैं और जो साफ पता लगता है कि जो नवाज शरीफ है वो कंट्रोल में नहीं है। आपने देखा है कि कराची में अभी अटैक हुआ है, तो अगर वो अपने एयरपोर्ट्स पे नहीं रोक सकते तो हमें कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज कि नवाज शरीफ टुडे इज नॉट इन कंट्रोल। इसी साल मार्च और अप्रैल के बीच पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम की 19 घटनाएं हुई हैं। हाल के दिनों में मोदी और शरीफ के संबंधों में मिठास से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है, लेकिन जब भी दोनों देश इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे माहौल में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से हो रहे संघर्ष विराम के बीच दिल्ली और इस्लामाबाद की दूरियां कम हो पाएंगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।